4 साल जिन्होंने अवैध कारोबार किया, जिन्होंने माफिया पनपाए 4 साल तक, जो रेवन्यू नहीं देते थे सरकार को, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग अब सरकार को ये तय करना है कि राजस्थान सिस्टमेटिक चलने वाला प्रदेश रहे, प्रोग्रेसिव प्रदेश रहे या जंगल राज रहे। आज हम डीजीपी साहब से मिल रहे हैं। जो टोंक के अंदर 168 नंबर एफआईआर हुई है, उसके अंदर काफी झूठे नाम जोड़े गए हैं। 302 का मुकदमा दर्ज करके हम ये चाहते हैं उस एफआईआर की सही जांच हो और जो निर्दोष हैं, जो घर बैठे लोग थे, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव के अंदर मुकदमे दर्ज हुए हैं और रातों रात एसआईटी गठित की गई है। तो ये राजनीतिक प्रेशर का मामला है। तो हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक प्रेशर में आकर के शासन प्रशासन काम ना करे। इसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर है, ब्राह्मण के खिलाफ भी है, जाट के खिलाफ भी है, गुज्जर के खिलाफ भी है, SC/ST वालों के खिलाफ भी है। सारे बच्चे हैं जो निर्दोष हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज इस मैटर को लेकर के हम डीजीपी साहब के सामने पेश हो रहे हैं और उनको कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब अवैध बजरी का कारोबार 1 साल से चल रहा है, तब से काफी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। 4 साल जिन्होंने अवैध कारोबार किया, जिन्होंने माफिया पनपाए 4 साल तक, जो रेवन्यू नहीं देते थे सरकार को, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग आए दिन ऐसे मामले धरना प्रदर्शन करना और करवाते हैं। आपने देखा होगा आए दिन नागौर के अंदर कितने एक्सीडेंट होके भाई मर रहे हैं। वो नाजायज जो बजरी भर के ट्रालियों से चोरी से ले जाते हैं, वो अंधाधुंध स्पीड में चलाते हैं और उनके आगे पीछे आके दब करके आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने 14,000 करोड़ की रेवन्यू देकर ठेका लिया है, उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, किसी नेता विशेष के कहने पर, नेता विशेष के दबाव में अगर सरकार कार्रवाई करती है तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हैं। 2017 से 2020 तक जब तक बजरी के टेंडर नहीं हुए, तब तक प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग मारे गए, कितने अधिकारी मारे गए, उन सब का डाटा यदि आप देखोगे तो आप सबकी आत्मा कांप जाएगी। जब से वैध रूप से बजरी का जो खनन शुरू हुआ, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट किया, उससे एक भी हत्या नहीं है, एक भी इलीगल काम नहीं है। तो ये सरकार तय करे कि राजस्थान में अवैध माफिया कौन है और कौन पनपा रहा है। अगर हम 1 नंबर में टेंडर लेके कोई बिजनेस करना चाहता है, राजस्थान में इन्वेस्टर आने से डरेंगे, इसको जंगल राज बनाना चाहते हैं कुछ लोग। अब सरकार को यह तय करना है कि राजस्थान सिस्टमेटिक चलने वाला प्रदेश रहे, प्रोग्रेसिव प्रदेश रहे या जंगल राज रहे। हम तो यही कहना चाह रहे हैं माध्यम से, क्योंकि 1 नंबर में काम कर रहे हैं तो 1 नंबर में काम होना चाहिए। धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से ये जो राजनीति हो रही है, एक चंदे की राजनीति हो रही है। माननीय सांसद साहब हनुमान बेनीवाल जी जो जगह जगह जाके, यदि उनके क्षेत्र का कोई मामला हो तो हम उस चीज को मानते हैं। वो जगह जगह जाकर वो अधिकारियों को प्रेशर में लेके, आप इसमें देखिए बड़ी एक चीज, ये सबसे बड़ी चीज ये है, हर जगह वो जाके अपने अवैध लोगों के जो अवैध माफिया हैं उनको साथ में लेके और वहां के प्रशासन को, शासन को प्रेशर में लेके जो उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों पर केस करवा रहे हैं। कि हम राजस्थान सरकार को खुली चेतावनी देते हैं। हम ये नहीं कहते, हम उस चीज का पक्ष लेते हैं। यदि कोई दोषी है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को बिना वजह ऐसे केसों में नहीं फंसाया जाए। आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में ऐसे केस लगे हैं जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है। हमारा सीधा सा ये है, हम न किसी जातिवाद की बात करते हैं, न और किसी बात की बात करते हैं। ये धंधा जो ये बजरी का काम है, जो 4 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी, तब ये अवैध रूप से ये माननीय सांसद साहब भी चलवा रहे थे। आज जब सरकार का रेवेन्यू जा रहा है और पूरे अधिकार से, पूरे नियमों से ये कार्य किया जा रहा है, तो कहीं कहीं वो उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है और वो हर जगह जाके ये माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और हम आज डीजी साहब के पास भी जा रहे हैं। हम एक सीधी प्रक्रिया में चलने वाले व्यक्ति है, उस समाज से आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो निर्दोष लोग हैं उनके नाम उससे हटाया जाए, दोषी है उनको सजा दी जाए। आज ही टोंक में एक बजरी का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अवैध तरीके से बजरी का खनन करने वालों ने और अवैध तरीके से ट्रैक्टर और कई वाहनों के द्वारा बजरी का खनन किया जा रहा है। और वहाँ जो वैध तरीके से खनन कर रहे हैं, ठेकेदारी से खनन कर रहे हैं, जो सरकार से परमिशन लेके खनन कर रहे हैं, ईसी लेके, सेंट्रल से, सुप्रीम कोर्ट से ईसी लेकर खनन कर रहे हैं, उनके जो लोग वहाँ तो 10-10, 15-15 हजार रुपए में कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं और जो अवैध खनन कर रहे हैं उसको मना करने पर वो उनके ऊपर ट्रैक्टर से अटैक करना और तरीके से अटैक करना
और फिर पुलिस आने के बाद में जो खनन के लोग आने के बाद में वो भग जाना और किस तरीके से उनका क्या हो जाना, ये तो वो जाने या सरकारी एजेंसियां जाने या पुलिस जाने कि किस तरीके से कौन व्यक्ति किस तरीके से क्या हुआ। परंतु एक झूठे मुकदमे जो लोग सर्व समाज के लोग हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, ये कहाँ का न्याय है। तो इस तरीके से झूठे मुकदमे किसी के ऊपर नहीं लगे, और जो जिनके ऊपर जो घर बैठे हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं उनके ऊपर उनकी जांच की जाए। सरकार पास कई एजेंसियां हैं, तो सरकार की जो एजेंसियां उनकी जांच करे जिस तरीके से जो झूठे मुकदमे लग रहे हैं वो किसी के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लगे और उसकी सही तरीके से जांच की जाए। हम डीजी साहब के पास भी जा रहे हैं, भाई जो घर बैठे हैं उन लोगों के मुकदमे लग रहे हैं, भाई ये कहाँ का न्याय है। तो सरकार के पास जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां उनकी जांच करे, जो झूठे मुकदमे लग रहे हैं उन मुकदमों को उनके ऊपर से हटाया जाए। और जो अवैध खनन कर रहे हैं, और मैं वीडियो बताऊंगा आपको, मैं वीडियो बता सकता हूँ कि जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी जा रही है उन लोगों के द्वारा और अटैक किया जा रहा है जेसीपी से, और वो खुद ही वीडियो बना रहे हैं और उनके ऊपर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक राजनीतिक दबाव के ऊपर या हो सकता है किसी हफ्ता वसूली के चक्कर में इस तरीके का कार्य हो रहा है, ये अवैध है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जो झूठे मुकदमे, जो बेचारे 10-10, 15-15 हजार रुपए में लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, जिनके मकान नहीं है, जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके ऊपर 302 के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके मुकदमे हटाए जाए, उनकी लोकेशन देखी जाए, उनकी जांच की जाए, किस तरीके से मुकदमे लगाए जाए। कुछ समय से जो बजरी माफिया शब्द का उपयोग किया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो बजरी माफिया की डेफिनेशन क्या होती है। माफिया की डेफिनेशन तो अंग्रेजी में ये होती है कि अवैध रूप से अनाधिकृत से अगर कोई काम करता है उसको माफिया बोला जाता है। ये जो कंपनी है 14,000 करोड़ कंपनी जिसके काम है, ऑनलाइन टेंडर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एनओसी दिए, एनआई ने एनओसी दिए, बैंक गारंटी जमा कराइए, परसेंट जमा कराइए, ऑनलाइन गवर्नमेंट के रवाना है, सारे कुछ एक नंबर के काम करके कंपनी काम कर रही है। टोंक प्रकरण जो हुआ है, टोंक प्रकरण में आप देखिए अचानक घटना क्या हुई और क्या नहीं हुई। मान लो जिस किसी चोरी अगर कोई आदमी धंधा करता है उसका अगर उनको चोर जाता है, हो सकता है दुर्घटनावश डेथ हुई है नहीं हुई। इन लोगों ने जो दंगा नाच किया, 10 करोड़ रुपए की मशीनरी जला दी, 3 एलेंटें जला दी, 3 ग्रेडर जला दिए, सारे कॉपी जला दिए। इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो अनागरित लोग बेचारे जो छोटे 15-15 हजार के जो लोग थे, तो हाथ के हाथ इन्होंने एसआईटी गठित कर दी, हाथ के हाथ मुकदमे दर्ज हो गए, 15 लोगों के नाम दर्ज मुकदमे गए। ये वो लोग बेचारे जो वो लोग है बेचारे जो 2,000, 10,000 की नौकरी करते हैं, 10,000 की नौकरी एक लोग करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई। पूरा ये इनको जो हमारे टोंक जिले में भी बहुत लोग नेता है, वहाँ एमपी भी है, एमएलए भी है, पायलट साहब है, कहीं जिले का कोई स्थानीय नेता नहीं गया, क्योंकि वो सभी बुरी स्थिति को जानते हैं कि भाई चोरी कौन करेगा, अवैध या काम करेगा तो उसको रोकेगा जरूर कोई आदमी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मेरा भी अगर कोई ठेका हुआ, आपका भी अगर काम हो तो आप जरूर किसको रोकोगे। कोई वहाँ का शासन प्रशासन नहीं किया, बाहर के नेता जाके अपनी खुद की दुकान चमकाने के लिए ये झूठे शासन गवर्नमेंट प्रेशर में लेके झूठे मुकदमे दर्ज कराए। जातीय रंग दिया जा रहा है? नहीं, कोई जातीय रंग नहीं। हम तो जाति कोई रंग नहीं देते हैं। मेघराज सिंह जी के पास 36 कौम के लोग हैं, और ये जो अभी गिरफ्तार है उनमें जाट भी है, गुजर भी है, मीणा भी है, राजपूत, 36 कौम के लोग हैं। इनकी कंपनी में भी 50 तरह के लोग हैं। कहीं किसी तरह जाति का रंग न तो हम जातीय रंग देने के मूड में है और न हम जातीय रंग देंगे, न हम जाति विशेष की बात कर ही नहीं रहे। हम सर्व जाति के कई लोग